इतिहास से अच्छा कोई दूसरा शिक्षक नहीं हो सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक शख्सियत के बारे में बताने वाले हैं जिसने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र की पूरी रूपरेखा ही बदल कर रख दी। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी हूं और आप हमारा विशेष कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से देख रहे हैं। आज ही के दिन टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का निधन हुआ था। उन्हें भारतीय उद्योग जनक के रूप में पहचाना जाता है। आज आप सब टाटा का जो विशाल साम्राज्य देखते हैं, असल में उसकी नींव आज से लगभग 150 साल पहले जमशेदजी टाटा ने ही रखी थी। आज यह चर्चा करना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि उनके जीवन की कहानी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत ही कम उम्र में पढ़ाई पूरी होने से पहले ही जमशेदजी ने अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया था और परिवार के व्यवसायों से हटकर व्यवसाय में सफलता पाते हुए भारत के पहले स्टार्टअप की शुरुआत की थी। वह एक अग्रणी उद्योगपति थे जिनकी दृष्टि और महत्वाकांक्षी प्रयासों ने भारत को अग्रणी औद्योगिक देशों की श्रेणी में शामिल कर दिया। उनके जीवन के हालात कभी भी अनुकूल नहीं थे, बल्कि उन्होंने स्थितियों से आगे जाकर सोचा और ऐसे काम और उपलब्धियां हासिल कर लिए जो उस जमाने में किसी के लिए भी सोचना भी मुश्किल काम था। जमशेदजी बड़े देशभक्त और मानवतावादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उनके विचारों और दूरदृष्टि ने एक असाधारण व्यापारिक समूह को ग्लोबल व्यापारिक कंपनी का आकार दिया और अपनी व्यावसायिक कुशलता से नई ऊंचाइयों को छुआ। उनकी इन्हीं विशेषताओं ने उन्हें एक असाधारण व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया। पिता से विरासत में मिले व्यवसाय को छोड़ने के बाद उन्होंने जिस व्यवसाय में हाथ डाला उसे सोना बनाकर निकाला। मतलब कि जिस भी व्यवसाय को, जिस भी कंपनी उन्होंने खोला उसे सोना बनाकर मतलब मुनाफे का सौदा किया। इतना ही नहीं, जमशेदजी दानवीर तो ऐसे थे कि आज भी उन्हें अपने जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर माना जाता है। उनका जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में हुआ था। उनके पिता का नाम नूसरवानजी टाटा और माता का नाम जीवनबाई टाटा था। जमशेदजी टाटा के पिता नौसरबाजी पारसी पादरियों के वंश में पहले व्यापारी थे। कहा जाता है कि नूसरवानजी परिवार के पहले सदस्य थे जिन्होंने पुरोहितों में शामिल होने की परंपरा को तोड़ा और व्यवसाय में हाथ आजमाया। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जमशेदजी टाटा ने भी पढ़ाई के दौरान केवल 14 साल की उम्र में ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाना शुरू कर दिया। 1857 के विद्रोह की स्थितियों के कारण उस समय व्यवसाय चलाना एक मुश्किल कार्य था। इसलिए नूसरवानजी टाटा नियमित तौर पर चीन जाया करते थे और अफीम का व्यवसाय करते थे। इसी के चलते जमशेदजी भी चीन जाते, जहां उन्होंने देखा कि भविष्य तो कपड़े के व्यवसाय में है। बस फिर क्या था, 21,000 रुपए से एक व्यवसायिक कंपनी खोली और बाद में यह एक टाटा समूह के रूप में बड़ी कंपनी बनकर उभरी। 1869 में उन्होंने चिंचपोकली में एक दिवालिया तेल मिल लाई और इसे एक सूती मिल में बदल दिया। जमशेदजी टाटा के जिंदगी में 4 लक्ष्य थे। वे एक स्टील कंपनी खोलना चाहते थे। इसके अलावा वे एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान, एक खास तरह का होटल और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र खोलना चाहते थे। परंतु 3 दिसंबर 1903 को मुंबई में ताजमहल होटल खोलने का सपना पूरा करने के बाद 19 मई 1904 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कर दिया। उम्मीद है इस खबर से आपको कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। इतिहास से जुड़ी ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। जय हिंद।